भारत के कृषि निर्यात में एक जबरदस्त उछाल दिख रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। एक कहानी कि कैसे भारतीय किसान और निर्यातक दुनिया के बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। तो आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए सीधे नंबर से शुरू करते हैं। इस वित्तीय साल की पहली छमाही में भारत का कृषि निर्यात 8.8% बढ़ा है। अब ये नंबर अपने आप में तो काफी अच्छा है, पर असली सवाल तो ये है कि जब हम इस नंबर को देश के बाकी निर्यात से मिलाते हैं तो ये कहाँ ठहरता है, और यहीं से ये कहानी असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। जरा देखिए, कृषि निर्यात लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है देश के कुल माल निर्यात की तुलना में। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, और यही वो बात है जो इस ग्रोथ स्टोरी को इतना खास बनाती है। तो फिर इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर कौन है? चलिए उन कृषि उत्पादों से मिलते हैं जो इस पूरे उछाल के हीरो हैं। इस उछाल के सितारे हैं गैर बासमती चावल, भैंस का मांस, समुद्री उत्पाद यानी मरीन प्रोडक्ट्स, कॉफी और फल सब्जियां। ये वो मेन आइटम्स हैं जो पूरी कहानी को ड्राइव कर रहे हैं। तो गैर बासमती चावल में इतनी तेजी क्यों आई? इसकी एक बड़ी वजह है सरकारी नीतियां। देखिए, अच्छे मॉनसून के बाद सरकार ने चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए और बस इसकी पूरी क्षमता अनलॉक हो गई। अब मरीन प्रोडक्ट्स की कहानी देखिए, जो हमारे एक और बड़े खिलाड़ी हैं। इनको अमेरिका से 58% के भारी भरकम टैरिफ का सामना करना पड़ा। सच कहें तो ये किसी भी इंडस्ट्री की कमर तोड़ने के लिए काफी था। तो क्या हुआ होगा? क्या इतने बड़े टैरिफ के बाद हमारे समुद्री खाद्य का निर्यात अचानक से गिर गया, ठप हो गया? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर भारतीय निर्यातकों ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने बहुत तेजी से नए बाजारों का रुख किया। चीन, वियतनाम, जापान और यूरोप, इन देशों में शिपमेंट बढ़ाकर उन्होंने न सिर्फ नुकसान से खुद को बचाया, बल्कि कुल मिलाकर निर्यात को बढ़ा भी दिया। कॉफी की कहानी तो और भी मजेदार है। यहां पर जो उछाल आया है वो ज्यादा कॉफी बेचने से नहीं, बल्कि वैश्विक कीमतों के आसमान छूने से आया है। हुआ यह कि दुनिया भर में कॉफी का स्टॉक 25 साल के सबसे निचले स्तर पर था, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिला। लेकिन ये जो शानदार ग्रोथ है, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सच्चाई ये है कि भारत के कृषि निर्यात का इतिहास एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ। पिछले दशक में ही देखिए, निर्यात $43 बिलियन के शिखर से गिरकर सीधा $32 बिलियन तक आ गया, और फिर हाल ही में $53 बिलियन के एक नए शिखर पर पहुंच गया। मतलब ये सफर बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहा है। तो इस रोलर कोस्टर की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल कीमतें, और इसे मापने का एक तरीका है FAO खाद्य मूल्य सूचकांक। आसान भाषा में कहें तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, हमारा निर्यात भी बढ़ता है, और जब दाम गिरते हैं तो हमारे निर्यात पर भी असर पड़ता है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। हाल की ये जो शानदार ग्रोथ हमने देखी है, अब उस पर कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ गंभीर चुनौतियां सामने खड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती वही है ग्लोबल कीमतें। जो कीमतें हाल ही में अपने चरम पर थीं, वो अब नीचे आ रही हैं। FAO सूचकांक खासकर अनाज और चीनी के लिए कई सालों के निचले स्तर पर हैं। और दूसरी चुनौती है अमेरिकी टैरिफ। जहां शुरू में हमारे निर्यातक नए बाजार ढूंढकर इससे बच रहे थे, अब इसका असर आंकड़ों में साफ साफ दिखने लगा है। और ये नंबर उस असर को साफ दिखाते हैं। देखिए, सिर्फ सितंबर के महीने में मरीन प्रोडक्ट्स में लगभग 27% की गिरावट, मसालों में तो 45% से भी ज्यादा, और बासमती चावल के अमेरिकी निर्यात में करीब 18% की गिरावट देखी गई। ये एक स्पष्ट चेतावनी है। अच्छा, पूरी तस्वीर समझने के लिए सिर्फ निर्यात को देखना काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि भारत कृषि क्षेत्र में आयात क्या करता है, और यहां पर कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां हमारे निर्यात में चावल से लेकर मसाले और कॉफी तक इतनी ज्यादा वैरायटी है, वहीं हमारा आयात बस कुछ ही चीजों पर आकर टिक जाता है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल्स हमारे कृषि आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह आंकड़े इस बात को और पुख्ता करते हैं। हमारी आयात सूची पर वनस्पति तेलों का पूरा दबदबा है। उसके बाद दालें और ताजे फल आते हैं। लेकिन जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। ये हमारे विविध निर्यात के बिल्कुल उलट है। तो हमने कहानी के दोनों पहलू देखे। एक तरफ है प्रभावशाली ग्रोथ और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े जोखिम। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो पूरी कहानी का सार बस इतना है
कि ये विविधीकरण से मिली एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी तो है, लेकिन इस पर हमेशा वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव और व्यापार नीतियों की तलवार लटकती रहती है। ये अवसर और नाजुकता के बीच संतुलन साधने जैसा एक मुश्किल काम है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ग्रोथ बनाम स्थिरता। क्या भारत की कृषि निर्यात इन दोनों चीजों को एक साथ हासिल कर सकते हैं? ये वो चुनौती है जिसका जवाब ही आने वाले समय में देश की कृषि नीति को परिभाषित करेगा।